वेल फ्रेंड्स, हेलो, मैं हूं अनिल सक्सेना और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आउट ऑन ऑफ द वेरी मेनी टेलीकॉम कंपनीज, हाउ इज एयरटेल बैटिंग जियो? This morning, I start with the newest and the youngest member of the Reliance family, Jio. 2016 में अपने मोटा भाई मुकेश अंबानी ने जियो को लॉन्च करके पूरे देश में तहलका मचा दिया था और जियो का ये तहलका जंगल में लगी आग की तरह तेजी से फैलने लगा। जिसे देखो वो घंटों घंटों लाइन में खड़े रहकर जियो के सिम कार्ड खरीद रहा था। ऊपर से मोटा भाई ने बम्पर ऑफर की तरह जियो सिम कार्ड के साथ जियो फोन भी लॉन्च कर दिया था। Let me introduce इंडिया का इंटेलिजेंट स्मार्टफोन प्रेजेंटिंग इसके the कारण Jio देश phone. के दूर पिछड़े गांव के लोग भी इंटरनेट की दुनिया में प्रवेश कर पा रहे थे और यही वो वजह थी जिस वजह से 2017 में इंडिया को सबसे ज्यादा मोबाइल डेटा यूज करने का खिताब मिला था। पर दूसरी तरफ जंगल में लगी इस आग की शिकार दूसरी मौजूदा टेलीकॉम कंपनीज बनी। एंड माय डियर, इस आग ने तो मोटा भाई के छोटा भाई यानी कि अनिल अंबानी के रिलायंस कम्युनिकेशन तक को भी नहीं छोड़ा और उन्हें भी राख कर दिया। और बात करें दूसरी कंपनी जैसे वोडाफोन, आइडिया, टेलीनॉर, डोकोमो जैसी भी बड़ी बड़ी कंपनियों को मजबूरन मर्ज होना पड़ा सरवाइव करने के लिए। लेकिन फिर अचानक से आता है कहानी में एक ट्विस्ट। 2020 में जियो को टक्कर देते हुए एयरटेल बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगा। देखते ही देखते एयरटेल की टोटल 34 करोड़ एक्टिव सब्सक्राइबर हो चुके थे और वहीं पर जियो ने 35 लाख सब्सक्राइबर्स खोकर खुद के टोटल काउंट को कर दिया था 32.4 करोड़। यहां तक कि एक रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2021 में जियो और वोडाफोन के 1.4 करोड़ यूजर्स ने अपने दम पर एयरटेल में पोर्ट करवा लिया था। आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ था कि एयरटेल जियो से इतना आगे कैसे निकल रहा था? आखिर ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी एयरटेल अपना रहा था कि उसने मार्केट को टेक ओवर कर लिया और वो भी बिना जियो के जैसे सिम कार्ड्स बांट के? और क्या इसके चलते एयरटेल टेलीकॉम इंडस्ट्रीज कंपनी को राज करने वाला है? वेल, सबसे पहले जानते हैं कि जियो के आने के बाद किसको कितना बड़ा फटका पड़ा। बेसिकली जियो के आने से पहले अलग अलग कंपनियों वाली टेलीकॉम इंडस्ट्रीज मानो एक हरे भरे सिंबल नीचे जैसी थी। आपको याद होंगे वो दिन जब 1 GB डेटा के लिए 200 रुपए, 250 रुपए भरने पड़ते थे रोज। डेटा भी 2G वाले डेटा जिसमें साला व्हाट्सएप के अलावा कुछ यूज भी नहीं कर पाते। फिर उसके बाद एक दिन अचानक से एंट्री होती है जियो की, जो कि एक मधुमक्खी की तरह सारे कंपनियों को डंक मार देता है। और जियो की इस भयंकर डंक का सबसे बड़ा शिकार हुआ एयरसेल, जिसने फरवरी 2018 में नेशनल कंपनीज लॉज ट्रिब्यूनल को यह कह दिया कि मार्केट में बढ़ते कंपटीशन और 15,000 करोड़ के कर्ज के कारण हमारा तो दिवाला निकल चुका है। इस वक्त एयरसेल की ऐसी हालत देखकर वोडाफोन और आइडिया जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों को भी अगस्त 2018 में साथ में मर्ज होना पड़ा। अब जहां पर मार्केट लीडर्स का यह हाल था, वहीं टेलीनॉर जैसी कंपनियां जो उस वक्त मोबाइल नेटवर्क प्रोवाइड करती थीं, उसे तो फरवरी 2017 में ही अपना धन दौलत, अपनी बिल्डिंगें, लाइसेंसेस, कस्टमर्स, सब कुछ एयरटेल को लगभग मुफ्त में देना पड़ा। लेकिन मुफ्त में क्यों? वेल, वो इसीलिए क्योंकि टेलीनॉर भी कर्ज में डूब रही थी और तब डूबते हुए को तिनके के सहारे जैसा उसे एयरटेल ही मिला, जिसने उसे बोला, तू सब मुझे फ्री में दे दे, मैं तेरा कर्ज उतार दूंगा। जिसके बाद फिर से जुलाई 2019 में 130 करोड़ का लॉस झेलने के बाद टाटा डोकोमो को भी कर्ज से निकलने के लिए अपने मसीहा एयरटेल के साथ मर्ज होना पड़ा। इन सब के बाद जो बैकग्राउंड में धन धनाधन जी रहा था, क्योंकि अपने धमाकेदार एंट्री और सिर्फ 2 ही सालों में जियो के 28 करोड़ से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुके थे और वोडाफोन और आइडिया के मर्ज होने के बावजूद हालात बद से बदतर होते जा रहे थे और फिर भी इन कंपनियों को पूरे 50,922 करोड़ रुपयों का नुकसान हुआ और एयरटेल को भी 2 कंपनियों के साथ मर्ज होने के बाद भी 2019 में 23 करोड़ का फटका लगा। लेकिन अगस्त 2019 में ही एयरटेल इतने लॉस में था, तो फिर 2 सालों से भी कम समय में आखिर ऐसा क्या हुआ कि आज वो जियो को बीट कर रहा है? यहां पे आती है इंटरेस्टिंग कहानी। सबसे पहले तो एयरटेल ने प्रोडक्ट सर्विस इकोसिस्टम को अडॉप्ट किया। अब अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो ईमेल नोटिस किया कि जियो और एयरटेल सिर्फ टेलीकॉम कंपनियां ही नहीं है, बल्कि एक पूरा अंडर कंस्ट्रक्शन डिजिटल इकोसिस्टम है जो आपकी लाइफ के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण पहलुओं में अपना प्रोडक्ट प्लेस करना चाहते हैं और उनके इस स्ट्रेटजीज को कहते हैं प्रोडक्ट सर्विस इकोसिस्टम।
जिसके नायक और कोई नहीं बल्कि अपने स्टीव जॉब्स ही थे। इनका कहना यह था कि बालको अपने प्रोडक्ट को कस्टमर्स के लाइफ में इतनी आसानी और चुपके से प्लेस करो कि उन्हें आदत लग जाए और उन्हें पता भी ना चले, और बाद में ये आदत छोड़ना उनके लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाए। अब पहले तो ये जान लेते हैं कि आखिर यह काम कैसे करता है। इस स्ट्रेटजी पर 3 मेन एलिमेंट होते हैं: एंट्री लेवल प्रोडक्ट्स, रीट्रेनर्स और अपसेल्स। और यह काम सिर्फ इस तरह से करता है कि समझो आप एक जियो सिम कार्ड खरीदते हो, यह हो गया आपका एक एंट्री लेवल प्रोडक्ट्स। लेकिन इस एंट्री लेवल प्रोडक्ट में आपको इंटरनेट कॉलिंग एंड टेक्स्ट की सुविधाएं नहीं है, बल्कि जियो टीवी, जियो म्यूजिक, जियो सिनेमा वगैरह भी मिलेगा, जो हो गया अपना दूसरा एलिमेंट, रिट्रेनर्स। अब भैया आप तो जियो के सर्विस से इतना खुश होके घर ले आते हो जियो का ब्रॉडबैंड कनेक्शन, यानी कि वाईफाई। लेकिन इस वाईफाई के साथ भी आपको जियो मार्केट के कंपेयरली बहुत ही सस्ते दाम में एक सेटअप बॉक्स भी लगाकर दे देगा। और अगर आज आप एमआई टीवी खरीदते हो तो उसके साथ भी आपको जियो का कनेक्शन मिलेगा, वो भी बिल्कुल मुफ्त में। आप ऑलरेडी खुश हो कि जियो इतना सस्ता यानी मस्ता सर्विस दे रहा है, और इसीलिए आपने उसके दूसरे प्रोडक्ट खरीदे। कुछ वीकम्स, थर्ड एनिमल्स, अपसेट्स, यह सब करके जियो ने बहुत ही आसानी से आपकी लाइफ में अपने प्रोडक्ट को प्लेस कर दिया, अपना इकोसिस्टम क्रिएट करके। पर अपना एयरटेल भी कुछ पीछे नहीं है, वो भी बहुत पहले से ही इस खेल का खिलाड़ी रहा है। यानी एयरटेल पहले से ही सिर्फ टेलीकॉम इंडस्ट्री में ही नहीं, बल्कि 2016 या 17 में डीडीएच इंडस्ट्री में 20 या 25% मार्केट शेयर के साथ टाटा स्काई को भी टक्कर दे रहा था। लेकिन प्रॉब्लम तब यह थी कि उस वक्त एयरटेल सर्विस तो अच्छी प्रोवाइड करता था, पर वो जियो की तरह ऑनफर्स या फ्री सर्विसेज नहीं दे रहा था। पर जैसे ही जियो कंपटीशन में उतरा, एयरटेल ने भी तुरंत ऑनफर्स, फ्री वगैरह इंट्रोड्यूस कर दिया, और इसीलिए आज की तारीख में एयरटेल वो सारी बेनिफिट्स, सर्विसेज और ऑनफर्स प्रोवाइड करता है जो जियो करता है। प्लस एयरटेल ने नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, हुलू जैसी ओटीटी प्लेटफॉर्म के पोटेंशियल को भी रैकेट्सनाइज कर लिया था, जिस वजह से उनके साथ शायप करके आज एयरटेल अपने कस्टमर्स को रिचार्ज के साथ साथ अमेजॉन प्राइम, हॉटस्टार और डिज्नी प्लस जैसी ओटीटी प्लेटफॉर्म के सब्सक्रिप्शन प्लान्स बिल्कुल फ्री देता है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज जो एयरटेल ने की वो थी खुद का इकोसिस्टम क्रिएट करना। नाउ फॉर द नेक्स्ट स्टेप्स। एयरटेल ब्रोक इनटू जियो इकोसिस्टम, और ये इसने कैसे किया मैं उसे बताता हूं। 2017 में एयरटेल ने अपने ब्रॉडबैंड कनेक्शन की नींव रख ली थी, और तब पूरे इंडिया में लगभग 21 लाख घरों में एयरटेल का कनेक्शन था। लेकिन फिर 2020 के लॉकडाउन ने एयरटेल की काया ही पलट कर रख दी। अब जैसे कि आप सब जानते हैं, लॉकडाउन में सब घर बैठे या तो काम कर रहे थे, या फिर सोते सोते ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे थे, या फिर मनी हाइस्ट देख रहे थे। और ये सब करने के लिए हर किसी को हाई स्पीड वाईफाई चाहिए था, और ये नीड जनरेट होते हुए एयरटेल ने देख ली। तब एयरटेल ने बिना वक्त गंवाए हर छोटे गांव या शहर के लोकल केबल ऑपरेटर्स के साथ पार्टनरशिप करके उनको सब जगह केवल लाइट्स लगाने के लिए कह दिया। अब जबकि फाइनली सारे छोटे छोटे शहरों व गांवों में वाईफाई की सुविधा आ चुकी थी, लोगों ने फूल लुफ्त उठाया और एयरटेल का सितारा चमक गया, और उन्होंने अपनी खुशी दिखाने के लिए वाईफाई के साथ एयरटेल स्ट्रीम DTH सेटअप बॉक्स भी फ्री दे दिया, जिसमें कस्टमर्स को 1 मंथ का DTH HD पैक फ्री में मिलता, जिसके अंदर उनको प्राइम वीडियो प्लस डिज्नी प्लस हॉटस्टार प्लस विंक म्यूजिक सब कुछ मिलता। ये सब करके एयरटेल ने अपने प्रोडक्ट उन घरों में भी प्लेस कर दिए थे जहां ऑलरेडी जियो के सिम कार्ड मौजूद थे। यानी एयरटेल ने जियो के ही इकोसिस्टम को ब्रेक करके उसका बेल्ला साफ कर दिया। एंड अगर हम स्टार्स देखें तो सितंबर 2020 में इंडिया में टोटल 90 लाख ब्रॉडबैंड यूजर्स बने थे, जिसमें से 17 लाख जियो के थे और बाकी पूरे के पूरे 70 लाख यूजर्स एयरटेल के थे। एंड नाउ फॉर फाइनल स्टेप्स। एयरटेल बोला आओ मर्ज कर लेते हैं। जियो के आने के बाद एयरटेल तो सीधे शॉपिंग स्प्री पे ही चला गया था। वो दूसरे टेलीकॉम कंपनियों को ऐसे खरीद रहा था मानो जैसे वो बाजार में बिकने वाले आलू टमाटर होते हैं ना वैसे। सबसे पहले तो 2016 में एयरटेल ने वीडियो टेलीकॉम को खरीदा और फिर 2017 में उसने टेलीनॉर और टाटा डोकोमो को खरीदा। लेकिन अब सवाल तो ये है कि आखिर क्यों? इससे उसको 2 मेजर बेनिफिट्स मिले। एक तो उनको और ज्यादा स्पेक्ट्रम मिला और दूसरा ये कि जियो उन कंपनियों को खरीद के एयरटेल को कॉर्नर कर दे। उससे पहले एयरटेल ने ही उसे एक्वायर कर लिया। अब अगर आपको स्पेक्ट्रम के बारे में नहीं पता तो मैं आपको बताता हूं। बेसिकली स्पेक्ट्रम का मतलब ये होता है रेडियो वेव्स,
जिसका इस्तेमाल रेडियो एफएम से लेकर वाईफाई और कॉलिंग सबके लिए किया जाता है। और हर देश की गवर्नमेंट देश में मौजूद रेडियो वेब्स को कंट्रोल करती है, यानी वो नीलामी रख के डिसाइड करती है कि किस कंपनी को कितने रेडियो वेव्स मिलने चाहिए। पर ज्यादा या कम वीडियो वेब्स के स्पेक्ट्रम से होता क्या है? जिस कंपनी के पास इतना ज्यादा स्पेक्ट्रम है, उसका नेटवर्क उतना ही ज्यादा स्ट्रांग और फास्ट होता है। एक तरीके से आप इसे बैंडविड्थ भी समझ सकते हो। यानी जब एयरटेल ने इन कंपनियों को रिक्वायर किया, तब एयरटेल को इनके स्पेक्ट्रम, इनका बैंडविड्थ मिल गया, जिसके कारण एयरटेल के नेटवर्क की स्पीड 3 कंपनियों के 3x जितनी स्पीड हो गई। फाइनली एक आखिरी चीज जिसका एयरटेल के सक्सेस में सबसे बड़ा हाथ हो सकता है, वह था जियो के प्लान्स में आने वाले चेंजेस। अगर आपके पास जियो का सिम है तो मुझे बताइए, आपने वो क्यों खरीदा था? ओबियसली स्टार्टिंग में जो फ्री डाटा और कॉलिंग दे रहा था उसके लिए। पर आई एम श्योर कि आप कभी मेरी तरह पप्पू बन के नहीं रहना, क्योंकि यही फ्री सर्विस के लिए उन्होंने बाद में चार्ज करना शुरू कर दिया। लेकिन फिर भी हम इसका इस्तेमाल करते रहे। क्यों? क्योंकि ये तो दूसरी कंपनियों के कंपैरिजन में बड़ा सस्ता था और सर्विस भी अच्छी थी। पर फिर धीरे धीरे जैसे प्लान्स की कीमत बढ़ी, सर्विसेज कम होती गई। अनलिमिटेड डाटा से सीधे 1.5 GB डाटा हो गया, फ्री कॉलिंग से लिमिटेड कॉलिंग हो गई, और यहां तक कि फ्री मैसेजिंग पर भी पाबंदी लगा दी गई। चलो, यहां तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर भी लोग जियो के खराब नेटवर्क की शिकायत करने लगे और अपना सिम कार्ड पोर्ट करवाने लगे। किस में? एयरटेल में, क्योंकि एयरटेल दिन पे दिन अपने प्लान्स की कीमत कम कर रहा था और बेहतर नेटवर्क को सर्विस वाइड कर रहा था। इसीलिए तो फरवरी 2021 में 1.16 करोड़ लोगों ने अपने सिम कार्ड को पोर्ट करवाया था। उनमें से ज्यादातर लोगों ने जियो और वोडाफोन आइडिया से एयरटेल में ही पोर्ट करवाया था। बिजनेस इंसाइडर ने जुलाई 2021 को ये आर्टिकल्स पब्लिश किया कि जैसा कहना यह है कि जियो और एयरटेल के बीच की जंग में जियो फिर एक बार आगे निकल रहा है। मतलब अगर हम मार्च और अप्रैल के 2021 की ही बात करें तो जियो ने अपने नेटवर्क पर 1.2 करोड़ नए सब्सक्राइबर ऐड किए थे, और वहीं पर दूसरी तरफ एयरटेल ने 50 लाख से भी कम। तो फिर क्या इतना सब करने के बाद भी एयरटेल इस जंग में हार गया था? तो क्या फिर से आगे बढ़ने के लिए एयरटेल के पास प्लान है या नहीं? फिलहाल तो 2 प्लान्स है। नंबर 1, बेहतर नेटवर्क। मई 2021 में भारतीय एयरटेल द्वारा ऑट कंपनी वनवेब ने 36 नए लो अर्थ ऑनऑर्बिट सैटेलाइट को लॉन्च किया। यह लॉन्च बेसिकली उनके 5 to 50 प्रोग्राम का हिस्सा था, और इस प्रोग्राम का मकसद है मई 2022 तक इंडिया में फुल सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस लाने का। हाल ही में लॉन्च हुए 36 सैटेलाइट्स के बाद स्पेस में उनके टोटल सैटेलाइट्स का नंबर बढ़ के 218 हो चुका है। नंबर 2, 5G इन इंडिया। जनवरी 2021 में एयरटेल हैदराबाद में 5G नेटवर्क को पब्लिकली डिस्प्ले करके भारत में 5G लाने वाली पहली टेलीकॉम इंडस्ट्री बनी। I'm delighted to tell you that we have the first in India to successfully demonstrate live 5G over a commercial network in our own city. उन्होंने ये सेम इमिग्रेशन मुंबई और गुरुग्राम में भी किया, जहां मुंबई में भी 5G की स्पीड पूरे 100 Mbps जितनी थी। और अब एयरटेल दुनिया के सबसे बड़े माइक्रो प्रोसेसर या कहो कंप्यूटर चिप सप्लायर इंटेल के साथ गुलाब करके जल्द से जल्द 5G को इंडिया में लाने के लिए रेस में आगे बढ़ रहा है। और उनका कहना यह है कि वो जनवरी 2024 तक इंडिया के बड़े बड़े शहरों में 5G को लेकर आ जाएंगे। लेकिन अब एयरटेल जब अपनी जीत वापस हासिल करने के लिए इतना सब कुछ कर रहा है, तो क्या लगता है आपको जो पीछे रहेगा? ऑफ कोर्स नो राइट, कट थ्रोट कंपटीशन। पर यार सच में एयरटेल और जियो के बीच की ये जंग सच में इंटरेस्टिंग होती जा रही है। एंड मैं तो फिलहाल कंफ्यूज्ड हूं कि दोनों में से जीतेगा कौन। आपको क्या लगता है कौन होगा विनर और कौन हारेगा? प्लीज कमेंट योर चॉइस कि आप किस कंपनी को ज्यादा सपोर्ट करते हो, किस कंपनी के सर्विसेज से आप ज्यादा प्यार करते हो। वैसे प्लीज लाइक दिस वीडियो। थैंक्स।